ओम नमः सिद्धेभ्यो मंगलम भगवान वीरो मंगलम मौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रतिक्रमण में अंतिम सिद्ध भक्ति और अंचलिका लेना है। थोड़ा सा इसमें विस्तार नहीं करूंगा, आज सामान्य शब्दार्थ ही लेके चलूंगा क्योंकि आज ये पूर्ण करना है। अट्ठवीह कम्म मुक्के अट्ठ गुणे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुरविणि विठ्ठे रिठ्ठिय कज्जेय वंदिमोणिचम। 8 प्रकार के कर्म के से जो बंधन से मुक्त है, 8 गुणे अष्टगुणों से युक्त है, वही संकित दर्शन ज्ञान गुण लघु गायना सूक्ष्म विराजमान निराबाद गुण सिद्ध के वही 8 गुण। अणोव में जिनकी अन्य किसी से उपमा नहीं हो सकती है, ऐसे सिद्ध भगवंत जो हैं। अट्ठम पुड़विण विट्ठे जो 8वीं पृथ्वी में विराजमान है, निविष्ट है, वहां पर जाके स्थिर हो गए। रिठ्ठिय कज्जे थोड़ा महत्वपूर्ण है शब्द। रिठ्ठिय कज्जे जिन्होंने अपना संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया, अब उन्हें कुछ जिसे कहते हैं ना कृत कृत्य, एक आपने पढ़ा होगा 8 गुणा कृतिकिच्छा लोहे गणी वासुन सिद्धा, ये पढ़ा है ना वृद्ध संग्रह में। कृत कृत्य कारण ठीक कज्जे का मतलब कृत कृत्य है, अब कुछ भी उन्हें करना बाकी नहीं है। जो है वो एक रूप पर्याय अनंत काल तक चलेगी, उन्हें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। वंदिमो नित्यम, मैं उनकी नित्य वंदना करता हूं, बल्कि हम वंदना करते हैं, ये बहुवचन है, वंदिमो एक वचन नहीं है। तीर्थकर इधर सिद्धे जो तीर्थंकर के रूप में सिद्ध हुए या सामान्य केवली के रूप में सिद्ध हुए, 2 ही वर्ग हैं। जल थल आकाश निबुदे, जल से सिद्ध हुए, थल से सिद्ध हुए, आकाश से सिद्ध हुए। ये थल से सिद्ध तो नॉर्मल सभी होते हैं, जल और आकाश से सिद्ध जो कहे गए वो सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग के लिए होते हैं। कई बार कोई पूर्व जन्म का बैरी कोई व्यंतर आदि लाके और वहां समुद्र में फेंकता है, कहीं कुछ करता है, कहीं अनेक प्रकार के, देखो अपन को कहने में भी जी खराब होता है। वो ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, तो वो सब इसमें आ जाए। ठीक है ना। तो जल से, थल से, आकाश से, निबुदे निर्वाण को प्राप्त, निबुदे माने निर्वाण को प्राप्त जो सिद्ध है। अंतगढ़ इधर सिद्धे, अंतःकृत केवली और सामान्य केवली, इस प्रकार के 2 भेदों से जो सिद्ध हुए हैं। उक्कस जहण मध्यमो गाहे, 3 प्रकार की अवगाहना कही। कौन कौन सी? अभी आज सरल शब्दार्थ ही चलेगा क्योंकि लास्ट के मैटर में काफी कुछ बताना है मुझे। तो उक्कस माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अवगाहना 550 धनुष तक कही गई। ठीक है ना। जघन सबसे सूक्ष्म अवगाहना, ठीक है ना, 7 हाथ तक नहीं, कम है, 3.5 हाथ तक ही महावीर स्वामी। ठीक है ना। नहीं, सामान्य जो मनुष्य होते हैं कोई भी, तो तीर्थंकर की बात अलग है, सामान्य मनुष्य की तो उतनी। जहन और मध्यमो गाहे, और दोनों के बीच की जितनी भी अवगाहना वो सभी। आगे देखो। उड्ढमय तिहर लोए तिहर लोगे छव्य काले अणिबुदे सिद्धे उव सग्गणिरुव सग्गे दीवो दधीर्बुदे वंदामी। उड्ढ ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए, मह अधोलोक से सिद्ध हुए, त्रिय त्रेक लोक से सिद्ध हुए। अब आप बताइए कि कोई अधोलोक से सिद्ध हो सकता है?
अधोलोक कौन सा होगा? जो भूमि का पटल है, मध्य लोक है, उससे नीचे, वहां से तो मोक्ष जाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। ठीक है ना? ऐसे ही ऊर्ध्व लोक स्वर्ग है, तो स्वर्ग से भी मोक्ष जाने का मतलब नहीं उठता। समझ गए ना? तो फिर यहां कैसे कहा? तो अपन ऐसा नहीं समझना कि कभी जो हमारा सरफेस है प्लेन, उससे कोई बहुत ऊंचाई से, बहुत ऊंचे पर्वत से सिद्ध गए, ठीक है ना, या और आकाश की स्थिति में सिद्ध हुए, कोई अधो माने बहुत गहराई में, कहीं गहन गुफा आदि में है, तो ये अर्थ है। इसका अर्थ ऊर्ध्वलोक और अधोलोक नहीं। 26 काले अणिबुधे सिद्धे, और 6 प्रकार के काल में, तो जब मोक्ष चौथे काल से ही होता है तो 6 प्रकार के काल से कैसे कहा? समझ गया? तो वो एक हमारे हिसाब से, माने हमारे यहां कोई भी काल है, आप तो अपने हिसाब से जहां रहते हो वहीं के काल गणना करोगे ना। अब उस समय भरत विदेश क्षेत्र में तो नहीं है, वहां तो चौथा ही काल रहता है। इस प्रकार से भेद है। उपसर्गण रुवसर्गे, जो उपसर्ग से हुए सिद्ध, कुछ उपसर्ग केवली हुए और कुछ अनुपसर्ग केवली सिद्ध हुए। ठीक है ना? दीव उदधि निम्बुदे, कुछ द्वीपों में, द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जल से घिरा हुआ, उसे द्वीप कहते हैं। तो कुछ द्वीप से सिद्ध हुए, कुछ समुद्र से भी सिद्ध हुए। ऐसे उन सभी सिद्धों की मैं वंदना करता हूं। पच्छाय डे सिद्धे दुग तिग चदुणाण पंच चदिर जमे परिपणिता परिपणिते संयम सम्मतणाणमादिहिम। इस गाथा को और आगे एक थोड़ा है, इनका विवरण हम अलग से देंगे, क्योंकि इसको पूरा विस्तार से समझाए बिना समझ में नहीं आएगा। नाम मात्र कहने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, अलग से समझाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि इसमें बहुत विस्तार है समझाने का। सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद हैं ये। साधारण असाधारणे, साधारण और असाधारण। साधारण माने जो सामान्य केवली आदि है, असाधारण जो तीर्थन केवली आदि है। सामान्य अर्थ ये लगता है, और भिन्न अर्थ भी इसका हो सकता है। समुद्घात इधर सिद्धि, समुद्घात केवली समुद्घात कहा जाता है, तो कुछ समुद्घात से भी सिद्ध होते हैं, कुछ समुद्घात के, अधिकांश तो समुद्घात के भी नहीं होते। ठीक है? केवली समुद्घात क्यों होता है जानते हो? केवली समुद्घात क्यों होता है? आयु कर्म छीनो और कर्म शेष रहते हैं। मतलब उन सबको एक साथ उदय में लाना है, तो आकाश के प्रदेशों को पूरा, जैसे कहा जाता है कपड़ा सूख नहीं रहा, तो आप उसे पूरा फैला देते तो एक साथ पूरा सूख जाता, और यदि इकट्ठा रखा रहा है तो ऊपर ऊपर सूखेगा, अंदर अंदर गीला रहेगा। इस अपेक्षा से कहा ठिद पलियंकण सड़लो नहीं, हाँ, समुग्घादेदर्य मान निर्वाण को प्राप्त हुई। ठिद पलियंकण सड़लो, स्थित और पर्यंकासन में बैठे हुए। स्थित खड़े हुए और पलियंकण सड़लो पर्यंकासन में बैठे, पालती लगाकर बैठे। विगत मले परमणाणगे वंदे, जो मल से रहते हैं और परम ज्ञान रूप हैं, ऐसे उन सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। पुम वेदम वेदंता जे पुरुषा खबग सेडिमा रूढ़ा सेलोदयेण वितहा झाणु जुत्तायते हु सिद्धंती। कहते हैं ठिद, जो पुम वेदम वेदंता, पुरुष वेद का वेदन करते हुए। ख्याल में ना? अब ये पुरुष वेद का वेदन करते हुए, ये सिर्फ कहने की बात है। क्यों? क्योंकि प्रथमाएं उसमें कर्णानी योग में पुरुष वेद का जो लक्षण किया, तो उसमें दिया पुरुष थिया ही लासी। जो स्त्री की अभिलाषा करे तो पुरुष वेद, पुरुष की अभिलाषा करे तो स्त्री वेद, और दोनों की अभिलाषा करे तो नपुंसक वेद। ठीक है ना? तो वो जो क्या स्त्री की अभिलाषा करते हुए मोक्ष जाएंगे, समझ में? वो पुम वेद माने पुरुष वेद नाम कर्म का उदय होता, बस। माने जब उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया, ठीक है ना, तो नामकर्म तो बाकी था लास्ट में, तो अंत में जो पुरुष वेद नामकर्म के उदय की अवस्था, उसको छीन करके मोक्ष है। जिनके पुरुष वेद नामकर्म और बचे, बाकी स्त्री वेद नपुंसक वेद तो पहले छूट जाते हैं।
तो उसको वेदन करते हुए ये अभिप्राय है। इसका अर्थ वो करणानि योग वाला नहीं लेना। जे पुरुषा, जो पुरुष खवग श्रेणी आरूढ़ा, चपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, सेलोदयेण, ये सेलोदयेण चलिए छोड़ते हैं इसको। झाणो विजित्ता या तेहु सिद्धंती, वो भी यदि ध्यान में उपयुक्त हैं तो वो भी सिद्ध हो जाते हैं। ये सेलोदयन कुछ शायद लगता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे किसी मूल प्रामाणिक पाठ में देखना पड़ेगा। प्रत्येक स्वयं बुद्धा, प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध, तीन प्रकार के केवलियों के जो ज्ञानियों के भेद किए। प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध जो है वो भी सिद्ध होते हैं। पत्ययम पत्ययम समयम समयम पड़िवदामी सदा, पड़िवंदामी सदा, ये वदामी हो गया, वंदामी। पत्ययम पत्ययम, उनकी प्रत्येक वंदना, और समयम समयम, ये समयम नहीं है, ये समगम है एक्चुअली, समग्र वंदना। आपको प्रवचन सार के मंगलाचरण में शुरू में बताई थी ना कि प्रत्येक वंदना और समग्र वंदना वही है। प्रणव दु अट्ठवीसा चतुर्थी नवदि या दोलनी पंचेव बावर्णहीन विषया पैडी विनाशेण होंती ते सिद्धा। ये 5, 9, 28, 4 ये सब कर्म के भेद है, ठीक है ना। ये किसके भेद है? कर्म के भेद। तो उनके कर्मों के अभाव से सिद्ध हुए वो बता रहे हैं। बावर्णहीन विषया, 52 हीन विषय वाले, पैडी विनाशेण ते, अंत में उनकी जो 52 जो हीन विषय वाली क्षुद्र प्रकृतियां माने जिनका कोई असर नहीं होता, ऐसी प्रकृतियां जो बचती हैं उनके विनाश से सिद्ध होती। अतिशय मव्वावाहम सोखमणंतम अणोवम परमम इंद्रिय विषयातीदम अपत्तम अच्छयम ते पत्ता। अतिशयम अव्याबाधम, सुख उनके दो तरह का है, अतिशय भी और अव्याबाध भी, किसी से बाधित नहीं होता। अण और कैसा है साथ में? अनंतम, अनंत सुख है। अणोवम, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, और परम माने सर्वोत्कृष्ट है। संसार में सुख तो बहुत तरह के कहे जाए, पर वो सर्वोत्कृष्ट है, उनकी किसी से मतलब उससे बेहतर किसी के पास नहीं। इंद्रिय विषयातीदम, इंद्रिय विषयों से रहित। अपत्तम अच्छयम ते पत्ता, अपत्तम अच्छयम, इन दोनों का अर्थ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज असल में मैं कर ही रहा हूं, आज आंख की तकलीफ इतनी है कि पूरे दिन से एक अक्षर नहीं पढ़ पाया मैं कर ही रहा हूं आज स्वाध्याय। कल और परसों 2 दिन नहीं चलेगा, ये आपको सूचना दे रहा हूं। उसके बाद सोमवार से वापस कंटिन्यू होगा। लोयज्ञ मथ्यथा, लोक के अग्रभाग जिसे मस्तक कहेंगे सिद्ध सलाह, उस पर जो अत्था माने स्थित है। चरम शरीरेण तेहु किंचूणा, और वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाले। गद सिद्ध मूस गब्भे जारिस आगार तारिसागारा, ये भी सित्थागार, मूसगार, ये भिन्न भिन्न प्रकार के आकार कहे, ठीक है ना, उससे सिद्ध होते। इसका भी विस्तार है, इसका संक्षेप में नहीं अर्थ होगा, अलग से अर्थ बताएंगे। जारिस आगार, जैसा आकार है वैसे आकार वाले सिद्ध कहे गए। जर मरण जन्म रहिदा ते सिद्धा मम सुभक्ति युक्तस्य, जर बुढ़ापा, मरण और जन्म तीनों से रहते हैं। ते सिद्धा, वे सिद्ध, मम सुभक्ति युक्तस्य, मुझ सुभक्ति से युक्त व्यक्ति के लिए। दिंतु वर्णाण लाहम, मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ प्राप्त कराएं। बुहेण परयत्थणम परम शुद्धम, बुहेण परयत्थणम, जो बुद्धजन है, ज्ञानी जन है, उनके लिए भी जो परमार्थ बता सके। माने हमें दुनिया में जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी जिसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा ज्ञान मुझे मिले, ठीक है ना। दिंतु वर्णाण लाहम, वो मुझे ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। बुहेण हो गया। किच्चा काउ सग्गम, अब इसके बाद काय उत्सर्ग करके चतुरठ्ठीय दोष विरहितम सुपरिशुद्धम, चतुरठ्ठीय, चतु 4,
8 8 कितने हुए? 12 भी हुए और 48 भी होते हैं। 4 और 8 नहीं नहीं 12 चौक 48 नहीं 4 और 8 ठीक है ना। तो दोनों देखना हो उन दोषों से रहित सुपरिशुद्धम अत्यंत जो परिशुद्धता को प्राप्त है अधिभक्ति संपौतो। बस हमें यहां से बताना था एक्चुअली बीच में क्या है ये अधिकांश करणान योग परक विवरण है। कितने कितने तरह के सिद्ध हैं कहां कहां से सिद्ध होते हैं किन किन भेदों से वो सब अन्य द्रव्याश्रित कथन ठीक है ना। इसलिए उनके मैं बताऊं अधूरा नहीं बताना चाहता और गलत नहीं बताना चाहता मैं पूरा निकाल के बताऊंगा ठीक है ना। अभी ये समझ लो जो ये आया अब आध्यात्मिक कथन उसकी चर्चा अपन करेंगे। अधिभक्ति संपौतो जो वंददी लहु लहदी परम स्वम अत्यंत भक्ति से संपौतो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त होकर अत्यंत भक्ति से भरकर हृदय ठीक है ना। लेकिन अकेले भरे हृदय का नाम ही संप्रयुक्त होना नहीं। संप्रयुक्त थोड़ा भिन्न है। देखो कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त होना का मतलब क्या? देखो हृदय में भक्ति भरना बहुत भक्ति करना ये सब एक पक्ष। उस भक्ति के अनुसार अपने मन वचन और काय तीनों को उसके अनुरूप ढालना वो है अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त होना। मैं थोड़ा सा इसका विस्तार करूंगा उसको शांति समझने की कोशिश करूं। जैसे मैं कहूं सिद्ध समान सदापद मेरो ठीक है ना। सिद्ध कैसे है? अचल है क्या चंचल है? अचल ठीक है ना। और उनकी भक्ति से आप संप्रयुक्त होगे तो आपका योग चाहे क्षण भर को सही अचलता को प्राप्त होना चाहिए कि चंचलता को। फिर आप बोल सकते हो फिर आप मन का चिंतन कर सकते हो नहीं कर सकते। समझ में ना। ये असल में सिद्धों की जो भक्ति है और उससे संप्रयुक्त होना माने ध्यान की अवस्था को प्राप्त होना निश्चय ध्यान की अवस्था को प्राप्त। व्यवहार धर्म ध्यान की बात नहीं कर रहे ये निश्चय धर्म ध्यान की बात है। ख्याल में जो वंददी ऐसे अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त होकर के जो उनकी वंदना करता है सो लहु लहदी परम सुहम वह शीघ्र लहु माने शीघ्र जल्दी लहदी प्राप्त करता है परम सुहम सर्वोत्कृष्ट सुख को सिद्धों के सुख को प्राप्त करता है। देखो पहले हम कोई कार्य को दर्शक बन के देखते हैं और एक साधक बन के देखते हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम बहुत सी चीजों को दर्शक बन के देखते हैं। जैसे एक कहीं कोई सीन दिखाया गया ठीक है ना। अब आप खाली उसमें राग द्वेष का एंजॉय कर रहे हैं मजे ले रहे राग द्वेष के ठीक है ना। पिक्चर का मजे ले रहे। यदि आप उसमें ये घटना कैसे घटी होगी ये जो इसने दिखा दिया करके ये कैसे हुआ होगा जब आप टेक्नोलॉजी के माइंड से देखेंगे। इसीलिए कई जगह आता है कि इसकी आप नकल करने की कोशिश ना करें हाथ पैर तोड़वा बैठेंगे। कहती आप सोचो कि एक घूसा मारा ठीक है ना। आपका घूसा जितना चाहे पावरफुल हो लेकिन एक यदि 50 60 100 किलो के आदमी को उड़ता हुआ जाके वो 20 फुट दूर एक गाड़ी में जाके शीशा तोड़ता हुआ घुस जाए इतनी दम है किसी में नहीं ठीक है। पर ऐसा होता है कि नहीं होता है दिखाया जाता। तो ये क्या है आप कॉल करो हमारे से तो कुछ नहीं हो रहा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इतना उड़ता हुआ गया ना वो ऊपर से क्रेन से खींच के फेंका गया था। कमर में पट्टा बांध के उसमें हुक लगा के रस्सी बांध के तब फेंका गया। उस हीरो में दम नहीं थी इतनी। समझ गए?
तो अब आपने जब ये चीज जानी, उसके बाद आप क्या चेष्टा करेंगे, कॉपी क्या करना चाहेंगे कि मेरे एक घूसे में उड़ता हुआ 20 फीट दूर जाके गिरे? ये करना चाहेंगे? नहीं करना। क्या करोगे भाई? और बाकी प्रैक्टिस करो, और जो कुछ उसने किए वो करो, पर ये प्रैक्टिस मत करो। ख्याल में? क्यों? वो उसकी वास्तविकता क्या है? आपके पास क्रेन है, आपके पास स्टाफ है? नहीं है। आपको दिखाया जा रहा है ये घूसे में इतना हुआ, पर इतना वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। कई विंतर आदि की पिक्चर दिखाई जाती है, वो आदमी के शरीर में घुस गया, वो निकलता हुआ, आपने देखा कभी? नहीं देखा। वो क्या है? साइंस फिक्शन है, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा दिखाया जा रहा है। वो वास्तव में ऐसा कुछ हुआ? वो सब पिक्चराइजेशन है खाली, ठीक है ना? वो पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के किया गया, ठीक है? अब आप अपने आप में ऐसा कुछ करने की कोशिश करो तो कर पाओगे? तो आप पहले उसकी वास्तविकता समझो, और समझ करके जो अब आपको ये पिक्चर बनानी है, तो आप वही हीरो लेना जिसके हमने देखा था उस मूवी में कि एक घूसे में 20 फीट दूर गया था। तो उस हीरो से कहना, भाई साहब लगाओ जरा एक घूसा, जाए। मेरे से नहीं गया था, वो तो क्रेन से गया था। अरे मैं तो ठगा गया, मैंने खाम में आपको साइन कर लिया। आप पहले समझो। जब तक आप उसकी वास्तविकता को नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी मूवी नहीं बना सकते। आपको क्या साधन जुटाना पड़ेंगे आप नहीं सोच सकते। ऐसे ही सिद्धों के स्वरूप को जो जीव स्वयं अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त होकर विचार नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, वो परम सुख यानी सिद्धों के जैसा सुख जल्दी तो क्या देर में भी प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्ध भक्ति करे तो वो कर सकता है। सिद्ध भक्ति करे माने पढ़े नहीं, उसको आप शब्दार्थ समझना एक चीज है, उसकी भावभूमि समझना दूसरी चीज है। फॉर द एग्जाम्पल, अभी मैंने पुम वेदम वेदंतों का बताया था। गोमट सार में साफ लिखा, पुरुष तिया ही लासी, जो पुरुष की अभिलाषा करे स्त्री वेद, स्त्री की अभिलाषा करे पुरुष वेद। तो क्या सिद्ध होते समय वो स्त्री की अभिलाषा कर सकते हैं? सब वो तो लिखा है। ये लिखा है से कुछ नहीं होता है। वो किस संदर्भ में लिखा है, यहां बात किसकी चल रही है, उसके अनुसार ही आपको विवेकपूर्ण अर्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही सिद्ध की भक्ति जो संप्रयुक्त होकर के करता है, ये संप्रयुक्त शब्द में बहुत वजन है। और उसके साथ क्या कहा? अधिभक्ति से, सामान्य नहीं, वचन से नहीं, अकेले पूरे मनोयोग से अपनी अंतरंग की तैयारी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा कुंद कुंद के पास ले चलना चाहूंगा कि कुंद कुंद वर्धमान चरित्र के धनी होते हुए भी वो विदेश क्षेत्र क्यों गए थे, मैंने आपको बताया कई बार, समझ में आया? साक्षात चौथे काल से मोक्ष जा सकते हैं, तो मैं भी चला लोग द्वारा अगला जन्म नहीं करना। इतनी उग्र भावना जिसकी हो उसको कहेंगे अई भक्ति संपौत्तु। हमारी भक्ति काय में दिखती है? सारी भक्ति काय में दिखती है, काय में नहीं, काय में, काया। ये आपने जो बात कही ना, इससे एक बात समझ में आई। वो एक यहीं आजकल महाराज नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो बड़ौद शहर में उनने चातुर्मास किया, तो वहां से चातुर्मास पूरा करके लौट आए। तो दिल्ली में एक किसी प्रोग्राम में थी, कहते भाई कहीं भी चातुर्मास का कुछ भी प्रोग्राम कर लेना, बड़ौद वालों से बच के रहना। क्यों? ये बड़े खतरनाक लोग हैं। क्यों? मेरे से कहते थे, जब वो शुद्धि बोलना पड़ती, महाराज जी मन की शुद्धि, सीधे नहीं बोलेंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसे नहीं। महाराज जी मन की शुद्धि, महाराज जी वचन की शुद्धि, महाराज जी काय की शुद्धि। अब वो काय में का अर्थ शरीर था, इनने कही काय माने किसकी। अब उन्हें समझ में तो आई नहीं, मोटी बुद्धि लोग, कह दिया महाराज जी काय की शुद्धि। ये कितना अंतर पड़ गया शब्द शब्द में। तो यहां अभिप्राय समझना, यहां काय माने आप काय की भक्ति, माने काय से की जाने वाली भक्ति। हमारे में मात्रा किसकी बढ़ती है? ध्यान देना,
कल जो आप पूछ रहे थे मैं बताऊंगा, आज अभी आना है संचलिका में भी आना है। वंदामी नमनसामी, ये जो अलग अलग भेद हैं ये क्या है? ये काय की क्रिया दिखा। एक में अकेला ऐसे किया, दूसरे में ऐसे किया, तीसरे में और झुके, फिर पंचांग नमस्कार। तो ये जो करते हैं इसको अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, ये वो भेद है। तो ये सारे भेद काय में आते हैं, काय में आते हैं। लेकिन आप एक नहीं समझते कि ये चारों के चारों भेद अंतरंग के भी नहीं है। ऐसे जब कोई व्यक्ति, मैं एक सरल दृष्टांत देता हूं, आपका शायद श्रुत परिचित भी होगा। एक लड़का ट्रेन की बर्थ पे आराम से लेटा हुआ आ रहा, ठीक है। अब एक कोई बुजुर्ग चढ़ा, स्लीपर क्लास था, कोई स्पेशल नहीं, तो उसने कहा बेटा मैं भी बैठ जाऊं। नहीं, हम नहीं बैठाते किसी। चलो ये खड़ा रह गया बेचारा, वो लेटा, दिन का समय, और ये बेचारा खड़ा। क्या करें, ये तुम्हारा रिजर्वेशन है, मेरा नहीं। अब इतने में थोड़ी बातचीत सी शुरू हुई किसी से, तो उन्होंने की कहाँ जाना, तो बुजुर्ग बोले हमें ऐसी फला स्टेशन जाना। अब संयोग की बात वो लगा कि उसे स्टेशन जा रहा था, तो थोड़ा सा दिमाग टकराता है कि नहीं हुआ। अब इसके बाद उसे पता था कि वो वहां लड़की देखने जा रहा है, रिश्ते की बात करने। तो उन्होंने कहा भाई बाबूजी आज ऐसे क्यों? अरे भैया मुझे जरूरी काम से वहां जाना पड़ा। अब आज हमारे घर में कोई हमें बिटिया को देखने कोई आ रहा है लड़का, तो भाई थोड़ी व्यवस्था करना थी, तो मैं इमरजेंसी आया, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आया, चलो भैया व्यवस्था करके घर चले। अब बात कुछ और टकरा गई, तो उसने कहा बाबूजी इतनी तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं पैर खिसका लेता हूं, बैठ जा। थोड़ा थोड़ा अंतर आ, फिर उसे अब भी दुविधा थी कि ये कौन है, मेरी जाति क्या वो जाति क्या, वही व्यक्ति है कोई है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं। बातचीत होते होते उसे कंफर्म हो गई कि हाँ ये वही है, ठीक है। अब जो वो उसको बिठा रहा, जो कुछ कर रहा है, उस बिठाने में पानी पूछा, अरे मैं ला दूं पानी, जो कुछ भी कर रहा है क्रिया काय की कर रहा है, काया की, ठीक है ना। लेकिन पर जो क्रिया काय की है, उस कायिक क्रिया के पीछे अभिप्राय का जोर है कि काय की क्रिया का जोर है। हमने अंचेमी, पूजेमी, वंदेमी, वंदामी, नमनसामी को काय की क्रिया में बांध दी, सारी परिभाषाएं काय में कर दी। आप उत्तरोत्तर झुकने का भाव, विनय का भाव इतना बड़े कि काय भी झुकने लगे, समझ गए? यह वो भाव है, उसका नाम भक्ति है। काय की क्रिया करने का नाम भक्ति नहीं। हम लोग क्या करते, काय क्रिया दिखाते, बहू सास के पैर छुएगी, फला ऐसा करेगा वैसा, कितने छुए थे, कितनी झुकी थी, कितने देर दबाए थे पैर, ये सारे इनमें उलझ गए। इसका नाम भक्ति है ही नहीं। भक्ति में बाहर की वो काय में अभिव्यक्त होती है, लेकिन काय की क्रिया का नाम भक्ति नहीं। ये डिफरेंस ध्यान रखें, ठीक है। तो जो ऐसा, पहले तो सिद्धों को समझ पाना कठिन, ज्ञान चक्षु से सिद्ध दिखती है, चर्म चक्षु से नहीं। अब आपके ज्ञान में सिद्धों का स्वरूप जब तक न झलके तब तक समझ में आएगा नहीं आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो, ख्याल में? फिर तो आप खाली ऐसे ही पढ़ पढ़ के भक्ति करोगे, वचनात्मक कर लोगे, हाँ हमने पढ़ ली। अरे क्या पढ़ ली, ये बताने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए, कितने तरह के भेद बताए, फिर मुझे बताना, इसके बाद की जो बात बताना है वो बता रहा हूं कि इतने भेद क्यों बताए, कि इतने भेद होते हैं, पर इतने भेद होते हुए भी न तुम्हारी दृष्टि में भिन्न भिन्न सिद्धों में भेद दिखना नहीं चाहिए। क्या कहा, महावीर छोटे आकार के और आदिनाथ बड़े आकार के, तो उनका सुख ज्यादा होगा, इनका सुख कम होगा? नहीं, क्या कम ज्यादा है? अरे आत्मा का प्रदेश भी एक कम ज्यादा नहीं। अरे साहब वो तो इतना, ये सब
यही तो आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वही तो निकालना है। वही निकालने के लिए इतने सारे भेद बताए। कोई माने उपसर्ग केवली, मतलब उनके ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा, उसी समय वो आत्म ध्यान में रूढ़ हुए और चले गए मोक्ष। अंत समय संसारियों की दृष्टि से कैसा था? बेचारे महाराज जी, कितना उपसर्ग की आशा, कितना कष्ट सहा होगा। अरे कष्ट सहा होता तो सिद्ध होते? बताइए। तो आपको बाहरी स्थितियों से सिद्धों का मूल्यांकन नहीं करना। सारी बाहरी स्थितियां बताई, सारे संयोग बताए, सारी परिस्थितियां बताई हैं, लेकिन इन भेदों को जानना तो, लेकिन जानते हुए इनके आधार पर सिद्धों के स्वरूप में भेद नहीं करना। कल्पना करो कि यहां तक कहा गया है कि कोई व्यंतर आदि, थोड़े से धैर्य से सुनना, विचलित मत होना, वो मुनिराज को उठा के ले जाए और पैर पकड़े, जैसे धोबी कपड़ा धोता है चट्टान पे, ऐसे वो चट्टान पे शरीर के टुकड़े हो और उसी समय सिद्ध हो जाते हैं। आपको कैसे लग रहे? आपको क्या दिख रहा? मैं अब इसका बहुत अंतिम पंक्ति जो ले रहा हूं उसी का रहस्य बता रहा हूं। आपको क्या लग रहा? बेचारे भगवान, थोड़ा सा सब्र करना सी। आपको क्या लग रहा? बेचारे महाराज जी, बेचारे भगवान, कितना कष्ट पाके सिद्ध हुआ। अरे मूर्ख, सिद्ध कभी कष्ट पाके होते हैं? वो जो स्थिति तुझे दिख रही है वो देह की थी, आत्मा की नहीं थी। उस समय वो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ थे, धर्म ध्यान में नहीं, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ थे। और शुक्ल ध्यान की स्थिति समझते हो आप? प्रवचन सार में आएगा आप सारा। शुक्ल ध्यान माने क्या होता है जानते हो आप? जिसमें दुख की कल्पना लेश मात्र भी जिसमें नहीं होता है, उसका नाम शुक्ल ध्यान। समझ में? तो आपको दिखा क्या? उपसर्ग केवली, द्वीप सिद्ध, समुद्र उदधि सिद्ध, ये सब जो भेद आपको दिख रहे ना, ये दिख रहे ना, इसका मतलब आपने सिद्धों को नहीं देखा। इन स्थितियों में ये सब संयोग जन्य स्थितियां हैं, ये होती हैं। इतने तरह के भेद कहे गए, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे कर रहे हो? इनकार हमारा किस चीज से है कि यदि ये भेद तुम्हें दिख रहे हैं, इसका मतलब सिद्ध किसे कहते हैं और सिद्ध कैसे होते हैं ये तुम्हें नहीं आता। आज तक तुमने पहचाने नहीं। क्या कहा? एक बात बता, मैं संसार की बात करता हूं। थोड़ा सा तेज भूख लगी आपको और आपको भोजन मिला। अब भोजन जो रसोई में बना था वही मिला, लेकिन नौकर के लिए दरवाजे के बाहर और एल्यूमिनियम की प्लेट में मिला। ठीक है? घर के बच्चे के लिए स्टील की थाली में दे दिया। ठीक है? जमाई बाबू आए हुए थे, उनके लिए चांदी के डिनर सेट में दिया। किसका स्वाद ज्यादा है? वस्तु का स्वाद एक जैसा है, पर स्वाद उसका ज्यादा है जिसको उसकी प्यास या भूख ज्यादा है, जो उसमें स्वाद लेके लेता है। आपका पेट भरा हुआ हो तो जितना चाहे स्वादिष्ट भोजन हो वो किसी काम करे, आपका उपयोग उसमें कितना रम रहा है। समझ रहे ना? ये पक्ष मुझे इसमें स्पष्ट करना। ये जो इतने भेद कहे, इन भेदों का उद्देश्य इन भेदों को गिनाना नहीं है, ये भेद आपको बता रहे। अब बताओ कि आप अधिभक्ति संपौतो, आप सिद्धों के इनमें से किस भेद के प्रति अत्यंत भक्ति से संप्रयुक्त हुए?
आपको कौन से सिद्ध अच्छी लगे ये बताओ? उपसर्ग केवली अच्छे लगे? क्यों? कि सामान्य केवली अच्छे लगे? तीर्थंकर केवली सिद्ध अच्छे लगे कि सामान्य केवली सिद्ध अच्छे लगे? कौन से अच्छे लगे ये बता दो। यदि कोई ऐसे लग रहे हैं, क्या यदि कोई ऐसे लग रहे हैं भेद में अच्छे, इसका मतलब आप ना तो सिद्धों को समझे हो, न सिद्ध होने की विधि को समझे हो, और न उनकी भक्ति कर पा रहे हो। ये डिफरेंस समझ रहे हैं ना? ये डिफरेंस है। ये इतना विवरण करने का उद्देश्य कर्णानी योग का पांडित्य दिखाना नहीं था, समझे? इस विवरण का उद्देश्य मुझे तो मूल सिद्ध भक्ति समझाना थी, इसलिए आज मैंने बहुत सारे प्रकरण छोड़े, क्योंकि वो कर्णानी योग के थे। ख्याल में उनका विस्तार करते तो एक एक करके समझाने में बहुत समय लगता, इसलिए मैंने अभी हाल फिलहाल छोड़े। बताऊंगा जरूर, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आज मेरा जो उद्देश्य था कि जो भक्ति का अपना क्रम चल रहा वो तो हो जाएगी जानकारी, और अपना प्रकरण किसका था? भक्ति का। भक्ति समझो, भक्ति किसे कहते? तो इतने भेदों में यदि सिद्ध में के भेद आपको नजर आते हैं, इसका मतलब आपने भक्ति नहीं, सिद्ध भक्ति नहीं हुई आपकी। साहब पढ़ तो वो ही रहे, आप ही ने तो लिखा था। कहते हमने लिखा क्यों था? क्यों लिखा था? कई बार घर में नई बाई लगाओ तो जानबूझ के कुछ चीजें आप खुली छोड़ते हैं। कहीं पैसे पड़े छोड़ेंगे, है? कपड़े में पैसे रखे छोड़ेंगे, ठीक है? कभी कोई छोटा मोटा गहना खुला छोड़ेंगे, अलमारी खुली छोड़ेंगे, और साथ में चुपचाप दूर से वॉच कर रहे हैं। ये क्यों डाले थे? वो पड़े थे पैसे, उसने लाके दे दिए भाई ने, मैं बीबी जी ये पैसे पड़े थे जमीन पे, पोंछा लगाया तो मिले। अरे बच्चे ऐसी हैं, नादान है, नालायक है, कहीं भी डाल के छोड़ देते हैं। अब अगले दिन से रोज पड़े मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन निश्चिंत हो गए कि हाँ भाई बाई का हाथ साफ है, वो हाथ की सफाई नहीं दिखा रही। तो वो जो बताने का, डालने का उद्देश्य था, खुला छोड़ने का उद्देश्य था, वह चोरी को निमंत्रण नहीं था, तेरे चरित्र की परख थी, समझे? इसी प्रकार ये इतने भेद बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम इतने प्रकार के सिद्धों को जानो, बल्कि ये जानो कि इन प्रकारों में सिद्धपना नहीं है, सिद्धपना कुछ और चीज है, और उन सिद्धों की वंदना आपको करना है, आपको इन प्रकारों की वंदना नहीं करना। कायदे से सिद्धों के कोई प्रकार होते ही नहीं, समझ गए ना? ये तो कौन सी स्थिति से निर्वाण को प्राप्त हुए, आप कहां से हुए? क्यों? ज्यादा ऊंची टोक से हुए तो बड़े सिद्ध, और नीची टोक से हुए तो छोटे सिद्ध। क्यों? चंपापुर में कोई पहाड़ ही नहीं, प्लेन से सिद्ध हो, प्लेन माने एरोप्लेन नहीं, सरफेस, ठीक है ना, उससे सिद्ध हो गए, तो वो वासुदेव भगवान छोटे हो गए। क्यों? और चंद्र प्रभु भगवान सबसे बड़े हो गए, क्योंकि सबसे ऊंची टोक से गए। ये जो आप भेद करते हो, ये भेद करना बंद करिए। आप सिद्धों की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक सिद्ध किसे कहते हैं आपने पहचाना नहीं। ख्याल में ये आचार्य देव ने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली, इतने प्रकार के भेद बताए, लेकिन इन भेदों पर जो आकर्षित नहीं हुआ, सिद्धों के अविचल स्वरूप पर जिसकी स्थिर भक्ति रही, उसका नाम सिद्ध भक्ति। और वह सिद्ध भक्ति वाला जीव किच्चा का संगम, वह बारंबार ध्यान करते हुए, आत्म ध्यान का उत्सर्ग करते हुए, फिर सिद्धों की ओर देखता है, फिर अपने में सवाल, फिर सिद्धों की ओर विचार करता है, फिर अपने में, वो भी अपने स्वरूप में लीन है। और मैं बार बार भक्ति कैसे होगी? क्या मैं भी उनकी भक्ति उनके जैसे बन के करूंगा? समझ गया? इच्छामि वंते सिद्ध भक्ति काओ सग्गो कदो तस्यालोचेदुम सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित्र युक्ताणम अट्ठवीय कम्म पविमुक्काणम अट्ठगुण संपर्णाणम उड्डलोक मध्यमी पदिष्ठिदाणम। तब से ये थोड़ा सा यहां तक का तो ऊपर आ चुका है, इससे आगे का लो। तब सिद्धाणम
तप से सिद्ध हुए, संयम सिद्धाणम संयम से सिद्ध हुए, अतीत अनागत वर्तमान कालत्रय सिद्धाणम तीनों कालों के जो सिद्ध हैं, सब सिद्धाणम सभी सिद्धों को। अब यहां पर आप समझना तप सिद्ध और संयम सिद्ध का अर्थ क्या है, बताएगा कोई? क्या कहा? तप सिद्ध और संयम सिद्ध। तप और संयम में अंतर क्या होता है? संयम में इच्छाओं को नियंत्रण किया जाता है और तप में इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। भ्रम है, पूरी तरह भ्रम है। इच्छा निरोधस तप, तो इच्छाओं का निरोध या नियंत्रण किया जाता, वही तो है। इच्छा ही नहीं होगी, वही तो कह रही हूँ, तप में इच्छा ही नहीं होती। यही तो मैं वही तो टोक रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। इच्छा नहीं होगी तो निरोध किसका? समझ गया ना? इच्छा को जो बढ़ने नहीं दे, उत्पन्न होते ही वही समाप्त करे, तब तो तप है। और संयम, संयम इच्छा को मर्यादित करना, अमर्यादित नहीं रहे। जैसे आपको भूख लगी, दो तरह के लोग मिलेंगे, हाँ भाई जो मिलता है अपन को तो सब चलता है, ये हुआ असंयम, ठीक है ना? और संयम वाला, भाई साहब हमें तो अपने हिसाब किताब को मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो ऐसे हम कहीं भी नहीं लेते, ये संयम का रूप। और तप वाला नहीं, हमारा दिन में छूट गया भोजन तो छूट गया, रात को कुछ भी हो हमें उसका विकल्प को वहीं दबाना है, हमें विकल्प ही नहीं लाना कि कैसा ले सकते हो और कैसा नहीं ले सकते। अब डिफरेंस ख्याल में है? तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि तप से सिद्ध तो एक बार मान सकते हैं, संयम से भी कोई सिद्ध होते हैं क्या? संयम को सीधा मोक्ष का मार्ग कहीं नहीं कहा, तप को ही मोक्ष का मार्ग कहा। ध्यान देना जरा, गहरी बात कह रहा हूं। संयम को सीधा मोक्ष का मार्ग नहीं कहा, संयम से निर्जरा नहीं कही, तप से निर्जरा कही। समझे ना? जितना भी संयम है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इन सबके भेद तत्वार सूत्र में पढ़िए, आश्रम अधिकार में है। समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूं? कुछ समझ में आ रहा संकेत? क्या आया? इतना समझ लो कि सामान्य रूप से हम जो देखते हैं कि तप से तो हम सिद्ध हुए कह सकते हैं, पर संयम से सिद्ध हुए नहीं कह सकते। पर आचार्य देव ने यहां भेद किया, एक तप सिद्ध और एक संयम सिद्ध। तो ये कैसे भेद किया? तप और संयम में जो अंतर है, तो संयम ये सिद्ध होने वालों की पूर्ववर्ती पर्याय नहीं हो सकती, माने संयम करते करते सिद्ध नहीं हो सकती, तप करते करते तो हो सकती। ख्याल में? तो फिर ये दो भेद किए कैसे? ठीक है, नोट करके रखिए, ये सब भी मैं समझाऊंगा। ये विषय सिद्ध भक्ति की कई विषय हैं जो बहुत गहराई से समझने के हैं। अतीत ये हो गया ना, सव्य सिद्धाणम ऋच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी। आज इसका अर्थ बताता हूं क्या होता है, थोड़ा समझो। हमने जब सिद्धों के स्वरूप का स्मरण किया, ज्यों ज्यों हम प्रशांत होंगे, तो प्रशांत मुद्रा होते होते जब हमारे भावों में साक्षात सिद्धों का स्वरूप होगा, तो आपके हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। जब इतने आप भाव विभोर हो, देखो अनंत को तो सामने देख सकते, सिद्धों को तो देख नहीं सकते, उनके लिए आंखों की जरूरत नहीं। समझ गए ना? खाली उपयोग की एकाग्रता की। तो जब आपको भावों में, उपयोग में सिद्धों का साक्षात्कार जैसा होने लगे, तो जब ऐसा दिखेगा तो ये हाथ जुड़ेंगे कि जोड़ना पड़ेंगे? जुड़ेंगे। अब ज्यों ज्यों और नजदीक आए, थोड़ी सी कल्पना करना, मेरे साथ चलना तो इसका आनंद ले पाओगे। सपोज करो कि ये कल्पना है, मैं इसको सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, कल्पना। सपोज करो कि सिद्ध भगवान आपको काफी दूर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिखना शुरू हुए तो अंचेबी, ये अंजलि जुड़ गई, ठीक है ना? थोड़े और नजदीक आए, सपोज करो सिद्ध भगवान की जगह थोड़ा सा एक मुनिराज को ले लो, भावलिंगी संत। भावलिंगी मुनिराज बहुत दूर आपको दिख गए, देखते ही वहीं से
आप मंदिर के लिए भी करते, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी शिखर दिख गया, ध्वजा दिख गई, वहीं से हम हाथ जोड़ने लगे, वंदना करते कि नहीं करते। तो आपके ये तो हुआ अंचेमी। पूजेमी क्या है कि जब हमारे एक तरह से नजर मिलने लगे मुनिराज से, ठीक है ना, नजर मिलते ही हाथ जोड़ के सिर, ठीक है, हाथ जोड़ के सिर झुका, लेकिन इससे नीचे नहीं झुके, ठीक है ना, यह हुआ पूजेमी। फिर वंदामी, ऐसे जब बिल्कुल कमर सहित ऐसे झुक जाते तो वंदामी, और जब पंचांग नमस्कार होता है या अष्टांग तो उसको कहते हैं नमनसामी। ये क्या है, जितनी नजदीकी बढ़ेगी, गैप जितना घटेगा, उतनी आपकी काय की भक्ति बढ़ती जाएगी। पॉइंट समझे, जितनी दो के बीच में से गैप जितना घटता जाए, काय का बहुमान उतना। लेकिन ये जो गैप घटना कहां है, भावों में कि द्रव्य में? ये तो दृष्टांत में द्रव्य में बताया, वास्तव में घटना काय में है, भाव, ख्याल में। तो ये जो चार क्रियाएं हैं, इनकी परिभाषा तो बताई गई शरीर में, लेकिन असल परिभाषा कहां है, भाव। इतनी निकटता बढ़ाइए, इतनी निकटता बढ़ाइए कि ये काय की परिणति ऐसी ऐसी होने लगे, बस उसका नाम क्या है वास्तव में, अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी। फिर क्या कहते हैं, दुख खो, कम्मक खो, बोहिला हो, सुगति गमनम, समाहि मरणम, जिण गुण संपत्तु होदि मध्यम। आप सच बताओ, आपको खुली छूट दी जाए कि आप जो मांगना मांग लो, थोड़ा विचार करना, क्या कहा, आपको कह दे जो मांगना मांग लो, समझ में आया? हिंदुस्तान में बड़े विचित्र विचित्र लोग, खतरनाक, जिसमें सबसे खतरनाक हरियाणा के, वो कहते कि किसी ने ऐसी, उनकी अन्यमति कथा है अपनी, नहीं ये तो व्यंग्य है, चुटकुला है, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि भाई वो काला था, भगवान ने कहा वर मांग लो, तो महाराज मुझे गोरा कर, ठीक है। दूसरा बिल्कुल गरीब था, उसने कहा महाराज मुझे बहुत पैसा, भरपूर अरबपति बना दो। ठीक है भैया, तथास्तु, ये भी हो गया। हरियाणा वाले से पूछा तू मांग ले, तू क्या मांगता? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों ससुरों को जैसा का तैसा कर दो। क्या क्या विचित्र बुद्धि होते हैं, समझ गए ना। संसार में क्या क्या अभिलाषाएं हैं, कई लोग भोग की अभिलाषा रखते हैं और कई लोग ईर्ष्या की पूर्ति की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे का बिगड़ जाए चाहे मेरा सारा बिगड़ जाए, समझ गए। ये राग और द्वेष की वृत्तियां आपको कभी भी भक्ति नहीं सिखा पाएंगी, आपको भक्ति नहीं करने, समझे। इसलिए आपको क्या कर, मांगो तो क्या मांगो, दुख खो, मेरे दुख का क्षय हो। क्या आशीर्वाद से दुख का क्षय होता है? जैन दर्शन आशीर्वाद मानता है ही नहीं यहां आशीर्वाद। तो दुख का क्षय हो माने मैं ऐसे रास्ते पर चलूं, मैं ऐसा प्रयास करूं कि मेरे जीवन में दुख ना हो। अब इसके दो तरीके, आज तो ये लास्ट है ना, इसलिए ये चीज तो बताऊंगा। दो तरीके, एक हम परिस्थितियों में दुख मानना छोड़ दें। परिस्थितियां, कर्म का उदय बदलना आपके हाथ में नहीं, ठीक है। कर्म का उदय तो विपरीत आएगा, उसमें हम दुख मानना छोड़ दें। एक महाराज जी कई दिन बाद तो उनको आज आहार लेने उठे और पहला निवाला लिए ही था कि उसमें अंतराय आ गए। अब जिसके यहां चौका लगा था, जो आहार दे रहा था, वो अरे कहां से कहां, मेरा दुर्भाग्य ऐसा हो गया, मेरे कारण महाराज जी का। महाराज जी कहते बेटा खुश रहे। क्यों? मेरा आज भी मन नहीं था, मैं तो चला ही आया। मेरा आज भी मन था कि आज उपवास करूं, आज तेरी कृपा से बहू ने जो कुछ किया, इतनी बड़ी कृपा की, मेरा मन चाहा हो गया। अब डिफरेंस समझ आया। और आप क्या कहते,
अरे 3 दिन बाद तो आज लेने उठे और ऐसी बहू तेरे कलमुई आई कि उसने ऐसा। अब देखो कितना बड़ा अंतर पड़ गया, डिफरेंस समझ रही नहीं? वो हम दुख का क्षय आपको करना है, उन्हें नहीं करना है। कर्म का क्षय आपको करना है, भगवान को नहीं करना है। बोधि की प्राप्तियां, ये सारे पुरुषार्थ के जो रोड मैप है, ये जो 5 चीजें, ये होदु मध्यम देदु मध्यम नहीं है। क्या कहा? होदु, हो, दो नहीं, हो। ख्याल में मैं आपकी संगति कर रहा हूं, यदि आपकी संगति करने के बाद भी मेरे परिणामों में इतना अंतर नहीं आया तो हम कैसे जानेंगे कि आपकी संगति की? एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति से पूछा कि जब बहुत तेज गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? कि मैं एसी के पास सामने जाके बैठ जाता हूं। कि तब भी लगे तो क्या करते हो? कि एसी को ऑन कर लेते हो। इसके पीछे बड़ा रहस्य है, साधारण बात नहीं है। आप बताइए कि उसके आप भगवान के सामने बैठे हैं या उनसे कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जुड़ पा रहा है? एसी के सामने बैठने का मतलब क्या है जब एसी चालू ही नहीं है तो? समझ गया ना? ऐसे ही सिद्धों के सामने बैठना, सिद्धों की भक्ति करने का मतलब क्या है? जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, उस रास्ते पर नहीं ले जा रहे हो जैसे सिद्ध है, जैसे सिद्ध हुए। यदि आपने ये नहीं किया तो सब बेकार है। ठीक है, देखो आखिरी ये अंतिम विनय पढ़े, हर प्रतिक्रमण के लास्ट में की जाती है। कादूणमोकारम अरियंताणम तएव सेद्धाणम आयर्यौमज्जायाणम लोगम मी सौवसाहूणम। अब आप देख रहे होंगे कि एक गाथा 2 बार प्रिंट हुई है, देख रही है ना? इज इट प्रिंटिंग मिस्टेक? नहीं। तो सुनो, एक है शाब्दिक अभिव्यक्ति और एक है भावात्मक अभिव्यक्ति। एक गुरु जैसे कह रहा हूं, समझ गया? एक में गौतम स्वामी कह रहे हो, वो वाक्य मूल प्रतिक्रमण का वाक्य मेरा लिखा हुआ नहीं, ये सारी भक्तियां भी मेरी। क्या कहा? कादूणमोकारम, नमस्कार करके किनको? अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, सिद्धों को, आयर्योपाध्यायणम, आचार्य और उपाध्याय को, और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करके। ये अभी तक आप बाहर में, ठीक है ना? तो करना क्या कि इनको नमस्कार करके उतने अंतर में उतरते जाओ। आपके उतना चेंज दिखता है कि नहीं दिखता? घर में नई बहू हो, अब कौन बैठा पास में उसके अनुसार उसका घूंघट खुलता है, कहते कि नहीं कहते? दुनिया में यही, आपका घूंघट, उसकी समझदारी किसमें है? कौन आया उसके अनुसार यदि व्यवहार नहीं किया तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लाख सिखाओ कि तुम्हारे ससुर हैं, अच्छा ससुर जी, हाय ससुर जी, तो क्या रहा? सिर पीट लिया। काय को सिखा रहे तुम्हें? काय को बता रहे कि ये तुम्हारे ससुर है? क्यों? ये तुम्हारे जेठ है। ये सब जो परिचय करा रहे, क्यों करा रहे? आपका व्यवहार तदनुरूप बदले। ख्याल में? 5 परमेष्ठी के साथ आपका व्यवहार उनके अनुरूप यदि नहीं बदलता है तो ये नमोकारम करने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार कर रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। ख्याल में ना? इसलिए एक ही गाथा एक निर्देश परक है और एक अनुचरण परक है। एक ज्ञानी गुरु कह रहे हैं, दूसरा शिष्य कह रहा है हाँ भगवान हमने एक कर लिया। ख्याल में ना? ये चेंज है दोनों में। ये बात हमने पूरी की। अब हम चर्चा तो करेंगे प्रवचन सार की ही। इसके लिए हम 2 दिन 1-1 घंटे का समय एक्स्ट्रा देंगे आपको सुबह का
और उसमें अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मैं संकल्प करके बैठा था कि अब मैं अगली बार जो रात का स्वाध्याय करूंगा वो प्रवचन सार का ही करूंगा। बहुत गैप पड़ चुका है, वो विषय तकरीबन हमारे दिमाग से उतर भी चुका कि वो गाथा में क्या चल रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। तो वो चर्चा अब हम शुरू करेंगे। इसके लिए स्पेशल हम समय देंगे आपको, डेट देके, आपकी अनुकूलता देख के, फिर सुबह इसको चलाएंगे 2 दिन, तो उसमें ये बात पूरी। ठीक है, धन्यवाद।